Hello everyone, welcome back to the course of Analog Electronics. Today we are going to start a new topic which is transistor amplifier. Now as I said in our one of previous lecture that the transistor is a magical device and the question is what magic it really does. And the answer is it enhances the power of a small signal to a large signal. For example, if we have a microphone and on the other side we have a speaker. अब माइक्रोफोन में जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, जो हम बोलते हैं, वॉइस सिग्नल जो हमारी होती है, उसकी पावर बहुत कम होती है, राइट. बट जो हम स्पीकर पे सुनते हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है. तो बीच में ये जो हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एम्पलीफायर. Now this device what basically it does is लो पावर सिग्नल को हाई पावर सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है और यही है हमारा एम्पलीफायर, राइट. अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रही है. नो, एक्चुअली जो हमारे पास इन्हांस्ड पावर है वो हमारे डीसी सोर्स से सप्लाई की जाती हैं, जिसे हम यूज़ करेंगे इस ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए, राइट. ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के एनालिसिस में हम बेसिकली अपने ट्रांजिस्टर को मॉडल करेंगे, राइट. एंड मॉडल करने के हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट वी विल यूज़ द एच पैरामीटर मॉडल. द H parameter model and the second one is RE model, right. हम अपने ट्रांजिस्टर को फर्स्ट मॉडल करेंगे, देन वी विल डू एनालिसिस. नाउ सी, दिस इज आवर ट्रांजिस्टर विच वी हैव टू मॉडल, राइट. तो H पैरामीटर मॉडल में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से थे, जैसा कि हमने नेटवर्क में ऑलरेडी कवर कर लिया है. V1 and I2 are the dependent variables and I1 and V2 are independent variable, right. V1 and I2 ये हमारे dependent variable होंगे, means our input voltage and the output current are our dependent variable, right. अब थोड़े से इक्वेशंस लिखते हैं जैसा हम H पैरामीटर में ऑलरेडी नेटवर्क में कर चुके हैं. H12 V2 H21 I1 and H22 V2, जिसमें से हमारे पैरामीटर्स H11, H12, H21 एंड H22 डिफाइंड होते हैं इस तरह से. आवर H11 विल बी V1 by I1 when V2 is 0, means the output is short circuited. Similarly, H21 is I2 by I1 when output is short circuited, means V2 is equal to 0. Similarly, H12 और H22 भी हमें डिफाइन कर लें. अब ये हमारा H11 क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस, राइट. और इसे डिफाइन करेंगे HI से डिनोट करेंगे, राइट. सिमिलरली H12 इसे हमने इम्पीडेंस क्यों दिया, बिकॉज वोल्टेज बाय करंट इज इम्पीडेंस. बोथ द क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू इनपुट साइड, दैट इज वाई इट इज इनपुट इम्पीडेंस. V1 by V2 क्या है, सिंस दोनों ही हमारा वोल्टेज क्वांटिटी है, सो इट विल बी ऑब्वियसली वोल्टेज गेन. बट इफ इट इज V2 by V1 देन इट इज फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट, मीन्स V1 by V2 देन इट विल बी द रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसे हम HR से डिनोट करेंगे. सिमिलरली दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द रेशियो ऑफ two currents, that is I2 and I1, so this will be forward current gain, और इसे हम HF से डिनोट करेंगे, राइट. Similarly, this is I2 by V2, means both the quantities are of output side, as well as this is current by voltage, so it is conductance, तो इसे हम आउटपुट कंडक्टेंस कहेंगे और इसे डिनोट करेंगे HO से. अब जितने भी हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं
उनकी डेटा शीट्स में इस तरह से HI, HR, HF वगैरह डिफाइंड होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द कन्फिग्रेशन हम उसे किस कन्फिग्रेशन में यूज़ करेंगे, वेदर दिस इज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, किसी भी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में है, जिस कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे उसे हम दूसरा सबस्क्रिप्ट देंगे। मीन्स फॉर CE मीन्स कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर में ये चारों ही पैरामीटर हमारे पास हो जाएंगे HIE, मीन्स हम E सबस्क्रिप्ट ऐड करेंगे, HRE, HFE and HOE. Similarly, for common base it will be HIB, HRB, HFB, HOB, राइट। कॉमन कलेक्टर के केस में भी HIC, HRC, HFC एंड HOC, right? Now these are the typical values of our H parameters like HIE, HR, HF and HO for different configurations, right? One thing I have to mention here that see the values of HR and HO. HR की वैल्यू हमारे पास क्या दिख रही है कि बहुत 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 छोटी है, राइट। एज वेल एज HO की वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी है। यहाँ पे इसे रिफ्लेक्ट करने के पीछे रीज़न है क्योंकि आगे चलकर जब हम H पैरामीटर को सिंप्लीफाइड मॉडल में और द अप्रॉक्सीमेट मॉडल में यूज़ करेंगे, देन वी विल नेग्लेक्ट वन ऑफ द पैरामीटर so that our H parameter model will get simplified. अब जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा कि हमारे इस डिस्कशन का मेन फोकस रहेगा ट्रांजिस्टर को मॉडल करना एंड देन उसके एनालिसिस करना। सो दिस इज आवर ट्रांजिस्टर जिसे हम मॉडल करने वाले हैं, राइट। अब इस ट्रांजिस्टर के लिए हमने ये H पैरामीटर के लिए इक्वेशंस लिखे थे, राइट। अब इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है V1। क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा V1 है वो सम ऑफ टू वोल्टेज क्वांटिटीज है, राइट, बिकॉज H11 हमारा रेसिस्टेंस था और I1 हमारा इनपुट करंट मीन्स, और H11 इज नथिंग बट आवर HI मीन्स आवर इनपुट रेसिस्टेंस, मीन्स इनपुट रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट करंट इज voltage, means this is also a voltage quantity, as well as ये हमारा voltage quantity है। ये जो हमारा H12 है, H12 क्या था हमारा, C reverse voltage gain, means this is a unitless quantity, and this is V2 means this quantity is also a voltage quantity, right? So can we write KVL for this? मीन्स हम ये कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ दिस प्लस वोल्टेज ऑफ दिस, राइट। मीन्स हम अगर अपने ट्रांजिस्टर को मॉडल करना चाहें तो लिख सकते हैं ये हमारा V1, ये हमारा करंट I1, राइट। V1 इज इक्वल टू H11 I1 मीन्स एक रेसिस्टेंस जिसके अक्रॉस I1 के वजह से एक ड्रॉप होगी, राइट। ये हमने एक रेसिस्टेंस डाल दिया, दिस इज आवर HI, राइट। अब HI की वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप हो गया, मीन्स हमने ये टर्म को एनकाउंटर कर लिया। नाउ सी दिस H12 V2। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि V2 हमारा आउटपुट क्वांटिटी है, राइट, और ये जो टर्म है हमारा वो इनपुट सर्किट में है, मीन्स देयर विल बी अ डिपेंडेंट सोर्स, और ये H12 हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स whose voltage is depending on
आउटपुट वोल्टेज, राइट। सी हमने ये कंप्लीट कर लिया ना। अभी देखिए केवल यहाँ पे फिट हो रहा है ना। V1 इज इक्वल टू HI1 प्लस HR V2, इजंट इट। HR हमारा क्या है H12, HI हमारा क्या है H11, इजंट इट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, दिस इज आवर आउटपुट करंट I2 सिंस H21 is unitless quantity, right, means it is a constant because I2 by I1, right, so H21 multiplied by I1 मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट में हमारा ये जो आउटपुट करंट है I2 वो सम ऑफ टू करंट्स है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए करंट क्वांटिटी, एंड H22 इज व्हाट, H22 इज आउटपुट कंडक्टेंस, राइट। सो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, this is the current and this current depending upon I1, this is HF I1, साथ में रेसिप्रोकल ऑफ आउटपुट कंडक्टेंस, राइट, मीन्स द रेसिस्टेंस, और ये हमारा I2। अब यहाँ से देखिए ये I2 जो है हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट, 1 बाई HOE, राइट, मल्टीप्लाइड बाई V2, एंड बिकॉज V2 बाई दिस रेसिस्टेंस मीन्स 1 बाई HO, so V2 by this resistance is this current, and this is also a current dependent current source, right, whose value depending upon the input current। so हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा I2 है वो सम ऑफ दिस टू है, जो कि हमारे इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, राइट, मीन्स हमने यहाँ पे KCL लिखा। एंड सिंस आवर ट्रांजिस्टर is a 3-terminal device but we have 4 terminals here, so we have to make a common terminal। और वैसे भी हम कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर किसी सारे कॉन्फ़िगरेशन में किसी एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं, राइट। सो ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया, मीन्स हम अपने ट्रांजिस्टर को इस कॉन्फ़िगरेशन से शो कर सकते हैं, इस तरह से मॉडल कर सकते हैं। अब हमने अपने ट्रांजिस्टर को मॉडल कर लिया, राइट। अब हमें इसके एनालिसिस करनी है। एनालिसिस मीन्स हमारा ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना जब हमने सोर्स अप्लाई कर दिया, राइट, और हम अपने आउटपुट वोल्टेज को लेने के लिए एक लोड कनेक्ट कर दिया, राइट। लोड के अक्रॉस हम जो वोल्टेज लेंगे दैट विल बी आवर आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इफ दिस इज IL, सो IL और I2 किस तरह से रिलेट होगा, बाई दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज IL इज अपोजिट टू द I2, राइट। हमारा इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, मीन्स द इम्पिडेंस विच ट्रांजिस्टर इज ऑफरिंग टू द सोर्स। ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, this means looking inside the transistor from here। similarly हमारा ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, means looking inside the transistor from output side, right, then this will be our output impedance of the transistor। basically the analysis of transistor amplifier का मेन पर्पस जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया है, calculation of these quantities, right, means the first quantity is current gain, means हमारे इनपुट में जो हमने करंट दिया उसका कितना पार्ट हमारे आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, this is the current gain, okay, and this quantity is defined by the load current divided by the input current, this load current divided by input current। similarly input impedance हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी
if we look inside the transistor from here, our impedance will be nothing but the V1 by I1, isn't it? So our Zi will become V1 by I1. Voltage gain, third quantity is voltage gain. Similarly, जैसा कि हमारा करंट गेन उसी तरह से वोल्टेज गेन मीन्स हमने इनपुट का कितना वोल्टेज हमारे आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट विल बी द वोल्टेज गेन एंड इट इज डिफाइंड एज आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस लोड इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज V1. आउटपुट इम्पीडेंस सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, सी आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा V2 बाई I2, V2 बाई I2. अब बात आती है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की. नाउ यू मे आस्क वोल्टेज गेन और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन दोनों में डिफर, दोनों में से क्या डिफरेंस है. सी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसके कहने का सेंस है कि हमारे ट्रांजिस्टर के इनपुट में कितना वोल्टेज अपीयर हो रहा है, उसका कितना पार्ट हमारे आउटपुट में अपीयर हो रहा है. बट अगर हम कहते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की मीन्स हमारे सोर्स का कितना पार्ट आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स कितना टाइम्स, इफ इट इज एन एम्पलीफायर देन कितना पार्ट, कितना हमें कितना टाइम्स इम्प्रूव करके हमारे सोर्स वोल्टेज का आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो आवर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर विल बी द आउटपुट वोल्टेज मीन्स द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस लोड डिवाइडेड बाय द सोर्स वोल्टेज, नॉट द इनपुट वोल्टेज है, राइट. सिमिलरली करंट एम्पलीफिकेशन के लिए भी आउटपुट करंट divided by, sorry, here it is load current divided by हमारा जो सोर्स का करंट है. सिंस सोर्स हमारा सीरीज में है, जो भी करंट सोर्स से निकलेगा द सेम विल बी इक्वल टू I1. सो दिस विल बी IL डिवाइडेड बाई I1. अब सिंस I1 और I2 कैसे रिलेटेड है, IL is equal to minus I2. So it will be minus of I2 by I1 simply. अब चलते हैं इसे वन बाय वन कैलकुलेट करते, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीड करने से पहले ये जो हमारा इक्वेशन था इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमारे इक्वेशंस क्या है, इंस्टीड ऑफ राइटिंग H11 H12 वी विल राइट HI HR वगैरह. सो आवर H11 इज व्हाट, HI I1 plus our H12 is what, HR V2. Similarly our I2 is H21 which is HF plus H22 is what, HO V2. हम इन्हीं दो इक्वेशंस का एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इन सारे पैरामीटर्स को, राइट. तो चलिए वन बाय वन इसे कैलकुलेट करते हैं, राइट. टेकिंग सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सी I2 इज इक्वल टू HF I1, I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस HO V2, राइट. अब V2 इज इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आवर V2 इज नथिंग बट VO which is nothing but IL multiplied by ZL और IL हमारा क्या है, minus I2. So can we write V2 is equal to minus of I2 into ZL. इस V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, putting value of V2 here, our I2 will become HF I1 minus HO V2 is equal to minus I2 ZL, and from here I2
डिवाइडेड बाई I1। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हमें मिल जाएगा, HF डिवाइडेड बाई 1 प्लस HO इंटू ZL। और यही तो हमारा करंट गेन था, राइट। सिमिलरली हमारा सेकंड पैरामीटर क्या है, इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा हमारा, V1 बाई I1। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट इक्वेशन से। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, V1 इज इक्वल टू HI1 प्लस HR V2। V2 की वैल्यू हम क्या लिख देंगे यहाँ से, माइनस I2 इंटू ZL, मीन्स दिस विल बिकम H11 I1 प्लस HR V2 इज इक्वल टू माइनस I2 ZL। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन से I1 को कॉमन लेते हैं, राइट, ये हो जाएगा क्या हमारा HI, सॉरी इसे हम HI लिखते हैं, H11 नहीं, HI प्लस HR माइनस I2 बाई I1 इंटू ZL लिख सकते हैं क्या। I1 को हमने कॉमन निकाल लिया और V1 बाई I1 हमारा क्या है, ZI ही तो है। सो V1 बाई I1 ZI, इट विल बिकम HI प्लस HR ZL। और ये हमारा माइनस I2 बाई I1, माइनस I2 बाई I1 हमारा क्या है, माइनस I2 बाई I1 करंट गेन है, अभी जस्ट हमने निकाला है। सी दिस इज आवर IL बाई I1, आवर करंट गेन। IL हमारा माइनस I2 है, दैट इज वाई वी कैन राइट इट एज AI, इजंट इट। वन मोर थिंग करेक्ट कर लेंगे, सिंस दिस क्वांटिटी इज I2 बाई I1 बट हमारा AI जो है वो माइनस I2 बाई I1 है, दैट इज वाई आवर AI विल बी माइनस HF 1 प्लस HO ZL, राइट। और ये हमारा इनपुट इम्पिडेंस। हमारा थर्ड क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन AV क्या है हमारा, आउटपुट वोल्टेज V0 डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज VI, दैट इज V1। V0 हमारा क्या है, माइनस ऑफ I2 इंटू ZL डिवाइडेड बाय V1। ये क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। अब देखिए V1 क्या है हमारा, V1 इज इक्वल टू I1 ZI हो जाएगा हमारा, इजंट इट। सो V1 को हम लिख सकते हैं क्या, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ I2 ZL, और V1 को हम लिख सकते हैं I1 इंटू ZI। अब ये ध्यान दीजिए, माइनस I2 बाई I1, माइनस I2 बाई I1, राइट। ये हमारा IL है, IL बाई I1, IL हमारा माइनस I2 है, सो माइनस I2 बाई I1 इज नथिंग बट करंट गेन। यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस I2 बाई I1 इज करंट गेन। सो हमारा वोल्टेज गेन AV विल बिकम माइनस I2 ZL बाई I1 ZI, और माइनस I2 बाई I1 इज नथिंग बट आवर करंट गेन AI into ZL divided by ZI। सो हमने अपना करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन निकाल लिया है। नाउ द फोर्थ क्वांटिटी इज आउटपुट इम्पीडेंस। सी, आउटपुट इम्पीडेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, हम सारे वोल्टेज सोर्सेस को, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को सप्रेस कर देंगे और रिप्लेस करेंगे उसे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा सोर्स था उसका इनपुट इम्पीडेंस RS है, जो कि हमने यहाँ रिफ्लेक्ट किया है, और वोल्टेज सोर्स को हमने सप्रेस कर दिया, मीन्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो
जो हमारा आउटपुट इम्पिडेंस है, सी क्या है हमारा, V2 by I2 मीन्स V2 by I2, दिस रेशियो विल बी द आउटपुट इम्पिडेंस। अब हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था, सी दिस पर सेकंड इक्वेशन I2 इज इक्वल टू HF I1, I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस HO V2। यहाँ से अगर हम V2 को कॉमन निकालें तो इसे लिख सकते हैं क्या, HO प्लस HF I1 डिवाइडेड बाई V2, इजंट इट। और I2 बाई V2 इसे ही क्या हम 1 बाई ZO लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू 1 HO प्लस HF I1 बाई V2। अब अगर हम I1 बाई V2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ZO की वैल्यू मिल जाएगी। I1 बाई V2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट सर्किट में KVL लिखेंगे। तो लिखते हैं KVL, स्टार्ट करते हैं, 0 माइनस I1, सिंस ये हमारा I1 करंट सर्कुलेट करता रहेगा इनपुट सर्किट में, I1 RS माइनस ड्रॉप अक्रॉस दिस HI, बेसिकली यहाँ पे हम HIE ना लिखकर सिर्फ HI लिखते हैं, HI I1 माइनस HRV2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा KVL कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम I1 बाई V2 को कैलकुलेट करेंगे, क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ HR डिवाइडेड बाई RS प्लस HI, राइट। इस I1 बाई V2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास 1 बाई ZO इज इक्वल टू HO प्लस HF इंटू माइनस ऑफ HR डिवाइड बाई RS प्लस HI, दिस इज आवर 1 बाई ZO, सो आवर ZO विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट, मीन्स 1 बाई whole thing, that is HO plus HF into minus HR divided by RS plus HI, और ये है हमारा आउटपुट इम्पीडेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज voltage amplification, right, means AVS, right। अब AVS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई सी, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन क्या था, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई सोर्स वोल्टेज, राइट, आउटपुट वोल्टेज बाई सोर्स वोल्टेज। Can we write it as output voltage divided by V1 into V1 by Vs, लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियस। और ये जो हमारा V out और VO डिवाइडेड बाई V1 इज नथिंग बट आवर वोल्टेज गेन इंटू V1 बाई Vs इज नथिंग बट आवर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। दैट मीन्स अगर हम V1 बाई Vs कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन AVS की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ सी हियर, ये हमने ZI कैलकुलेट कर लिया है, राइट। सो रेस्ट ऑफ द मीन्स राइट टू दिस पोर्शन, हम इसे सिर्फ ZI से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस इज आवर सोर्स और ये रहा हमारा ZI, ये हमारा V1 है, ZI ये हमारा I1 है, राइट। दिस इज सोर्स रेसिस्टेंस एंड दिस इज सोर्स वोल्टेज, मीन्स राइट टू दिस सर्किट हमने ZI ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, जिसे हमने ZI से
रिप्लेस कर दिया, मीन्स हमने इस सर्किट में कोई चेंजेस नहीं करा है। सी, सोर्स को हमने सोर्स वोल्टेज इन सीरीज विथ सोर्स रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट किया है। द करंट I1 इज गोइंग एज इट इज, V1 इज रिमेन एज इट इज, और ये जो हमने ट्रांजिस्टर का ZI कैलकुलेट किया था इसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। सो अभी हमारा टारगेट है V1 कैलकुलेट करना, V1 बाई VS। सो कैन वी राइट V1 इज इक्वल टू VS इंटू ZI डिवाइडेड बाई ZI प्लस RS, वोल्टेज डिवीजन रूल। अब V1 बाई VS विल बी ZI बाई ZI प्लस RS, राइट। अब इस V1 बाई VS की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास AVS क्या मिल जाएगा, AV इंटू V1 बाई VS विच इज नथिंग बट ZI डिवाइडेड बाई ZI प्लस RS। दिस इज आवर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। अब इस वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन को कभी कभी हम लोग ओवरऑल वोल्टेज गेन भी कहते हैं। बहुत सारे जगहों पे आप ओवरऑल वोल्टेज गेन देखेंगे, राइट। इसे वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन या ओवरऑल वोल्टेज गेन भी कहेंगे, राइट। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन। राइट, करंट एम्प्लीफिकेशन या ओवरऑल करंट गेन। राइट, नाउ सी, इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। आवर AIS विल बी द लोड करंट। सी हियर, हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन क्या था, लोड करंट बाय I1, राइट। सो आवर लोड करंट डिवाइडेड बाय द सोर्स करंट, या फिर ये सिंस हमारा सोर्स और लोड करंट सेम होगा हमारे लास्ट केसेस में, दैट इज वाई वी वर रिप्रेजेंटिंग दिस एज I1। सिंपली जब हम अपने सोर्स को ओवरऑल करंट एम्प्लीफिकेशन फाइंड करेंगे या फिर ओवरऑल करंट गेन फाइंड आउट करेंगे, देन आवर AIS विल बी IL डिवाइडेड बाई IS, राइट। आई थिंक हमें फर्स्ट यहाँ जो हमने करा था इसे भी मॉडिफाई कर लेना चाहिए। इट विल बी IL बाई IS, सिंस इसे हमने I1 से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि हमारा वोल्टेज सोर्स अभी जो है वो सीरीज में था, राइट। सो सीरीज के कंडीशन में हमारा सोर्स करंट और हमारा इनपुट करंट दोनों ही सेम था, राइट। ओवरऑल करंट गेन हम कैलकुलेट करेंगे IL मीन्स लोड करंट डिवाइडेड बाय द सोर्स करंट से, ओके। नाउ दिस कैन बी रिटन एज IL divided by I1 into I1 divided by IS। अभी इस केस में हमारा I1 जो है वो IS के सेम नहीं होगा, राइट। दिस IL by I1 is nothing but our current gain, राइट। और इसे हम I1 बाई IS एज इट इज छोड़ देंगे। ना दिस टाइम हम अपने सोर्स को वोल्टेज सोर्स से ना कि बल्कि करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। लास्ट केस में हमारा जो सोर्स करंट था वही हमारा इनपुट करंट था, दैट इज वाई यहाँ पे हमारा I1 रिफ्लेक्ट हो रहा था, ओके। इफ इट इज IS सोर्स करंट, इफ इट इज सोर्स रेसिस्टेंस, एंड
this is our V1, this is I1, राइट। अभी हम I1 को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ IS, आवर I1 will become IS nothing but the current division rule, IS multiplied by RS divided by RS plus ZI, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से हमारा I1 बाई IS जो है वो क्या हो जाएगा, RS डिवाइडेड बाई RS प्लस ZI। इस I1 बाई IS की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर AIS विल बिकम AI मल्टीप्लाइड बाई RS डिवाइडेड बाई RS प्लस ZI। सो हमने अपने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। नसी हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन जो है वो करंट गेन से कम होगा। वाई? बिकॉज दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, राइट। सी RS डिवाइडेड बाई RS प्लस ZI की कुछ तो वैल्यू होगी और उसे हम RS के साथ ऐड कर देंगे, देन ऑब्वियस दिस डिनोमिनेटर विल बिकम लार्जर देन द न्यूमरेटर विच इज RS। और जब ये क्वांटिटी हमारा लेस देन 1 हो जाएगा, हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन AIS विल बी लेस देन द AI, राइट। मीन्स AIS विल बी लेस देन AI। अब अगर हमारा ये सोर्स आइडियल है, देन इन दैट केस आवर RS विल बी infinity for ideal source, RS will be infinity, and if it is infinity then our AIS will be equal to AI, because RS अगर infinity है, infinity से के रिस्पेक्ट में इसे नेगलेक्ट करेंगे, दिस क्वांटिटी विल बिकम 1 and in that case our AIS will be AI। so this type of analysis, इस टाइप के एनालिसिस को हम एग्जैक्ट एनालिसिस कहते हैं। वाई? बिकॉज हमने सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया था, राइट। अब इसे अप्रॉक्सीमेट और सिंप्लीफाइड मॉडल से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ये टर्म एंड ये टर्म मीन्स दिस टू पैरामीटर विल बी नेग्लेक्टेड। वाई? बिकॉज ये जो सर्किट था हमारा वो हमारे इनपुट इक्वेशन से आया था, मीन्स द सम ऑफ टू वोल्टेजेस एंड the amount or the magnitude of this voltage will be very very less in comparison to this, that is why this will be neglected, right। और since HO की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, so reciprocal of that means resistance जो कि हमने यहाँ से शो करा है 1/HO विल बी वेरी वेरी हाई। मीन्स आउटपुट में हमने क्या लिखा था, सम ऑफ टू करंट्स। अब जब ये वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मीन्स द रेसिस्टिविटी ऑफ दिस पाथ विल बी वेरी हाई, देन द करंट इन दिस पाथ विल बी वेरी लेस, मीन्स ये क्वांटिटी हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। एंड इन दैट केस आवर ट्रांजिस्टर मॉडल विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, सी हमें ये टर्म नेग्लेक्ट करना है, मीन्स इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। सो आवर सिंप्लीफाइड ट्रांजिस्टर मॉडल विल बिकम ये बहुत ज़्यादा हाई था, मीन्स ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज HO इज नथिंग बट द कंडक्टेंस, एंड इफ कंडक्टेंस इज वेरी लो then its resistivity will be high, resistance will be high and will be replaced by open circuit. This will be HF I1, this is HI, this is V1, this is I1 plus or minus V2 and this is our I2. So our simplified model will be
this is HI, this is HFE, CE configuration हम देख रहे हैं. Then this will be कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारा I1 जो है वो क्या हो जाता है, बेस करंट, और जो हमारा आउटपुट करंट है वो क्या हो जाता है, कलेक्टर करंट. सो दिस विल बी IC एंड दिस HFE. I1 था हमारा I1 क्या हो चुका है, IB. हमारा HI जो था उसके सब्सक्रिप्ट में सिंस हमने कॉमन इमीटर यूज़ किया, HIE लगाया. और ये हमारा बेस टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल, एंड दिस इज आवर इमीटर टर्मिनल जो कि कॉमन है. सो अभी हम अगर इसे कॉमन नोड कहते हैं, सिंस दिस इज कॉमन, तो अभी हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं क्या, दिस रेसिस्टेंस right, this is our HIE, this is our HFIB, this is IB, right. Now see here, ये जो हमारा IB है और ये जो हमारा HFIB है जो कि IC है C एम्पलीफायर के लिए. देखिए बेस करंट, कलेक्टर करंट दोनों ही कंबाइन होके इमीटर करंट फॉर्म कर गया ना, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर का फंडामेंटल इक्वेशन था. एंड दिस I विल बी 1 plus HFE into IB, because IB plus HFE IB will be 1 plus HFE IB, right. ये हमारा C कॉन्फ़िगरेशन में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सॉरी ये हमारा C कॉन्फ़िगरेशन में रिप्रेजेंटेशन है. सिमिलरली क्वेश्चन में अगर हमारे पास CB और CC कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें भी हम सेम यूज़ करेंगे, बस टर्मिनल को रोटेट करेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कोई एक कॉमन नोड O कह देते हैं, देन C कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लिख सकते हैं ऐसा. कॉमन इमीटर में क्या हो जाएगा, हमारा इमीटर कॉमन रहेगा, इनपुट में हमारा बेस और आउटपुट में कलेक्टर. फॉर CB configuration our base will be in common, right. So this will be, our transistor will be replaced by this. Similarly for common collector will be our common and the emitter will be in output, right. So इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में जब भी हम करेंगे, प्रॉब्लम्स जब भी सॉल्व करेंगे, तो नो मैटर वो हमारे कॉमन इमीटर, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर, हम अपने ट्रांजिस्टर को इमीटर, बेस और कलेक्टर, इमीटर बेस एंड कलेक्टर के बीच में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. मीन्स बेस टू अ कॉमन नोड देयर विल बी अ रेसिस्टेंस विच विल बी HIE. From collector to common node there will be a current dependent source HFIB, and from common node to emitter there will the total current sum of these two will be 1 plus HFI1 or HFIB, right. Similarly common base configuration में common collector configuration में इस तरह से replace करेंगे. So this was all about the models of transistors in H parameter model. अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, मीन्स आज के डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट. देन वी विल सी द सेकेंड मॉडलिंग मेथड विच इज RE मॉडल, और फिर उस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. सो आज तक के लिए इसे यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू.